नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल प्रेम पुजारी के चौथे एपिसोड के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूं। आज के एपिसोड का मैं आगाज करूं उससे पहले, यदि आपने अभी तक YouTube चैनल लेखक विक्रांत राजलीवाल, एक शायर, कवि और कहानीकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे ब्लॉग वर्डप्रेस पर विक्रांत राजलीवाल को भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल, और अभी ही मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल का फेसबुक पेज लेखक विक्रांत राजलीवाल, एक शायर, कवि और कहानीकार का भी निर्माण किया है, उसे भी फॉलो कीजिए। और अब आपका अधिक समय न लेते हुए अपने आज के एपिसोड प्रेम पुजारी के चौथे एपिसोड का आगाज करता हूं अपने एक ताजा तरीन शेर के साथ, जिसे अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, केवल पब्लिश्ड है ये मेरे वर्डप्रेस की साइट पर। साथ ही फेसबुक पेज पर भी ये आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध है। तो सुनिए प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 4। इसका आगाज करता हूं मैं अपने एक ताजा तरीन शेर के साथ, तो आनंद लीजिएगा। शौक शराब का रखते हैं, कत्ल शायरी से करते हैं, हर हसीन हसीना को धड़कती धड़कनों में दिल की अपने छुपा कर रखते हैं। जी हाँ, प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 4, जिसमें आपको अवश्य ही मजा आएगा। शौक शराब का रखते हैं, कत्ल शायरी से करते हैं, हर हसीन हसीना को धड़कती धड़कनों में दिल की अपने छुपा कर रखते हैं। कोई कहता है दीवाना हमें, तो कोई कातिले हुस्न हमें समझता है। टूटती धड़कन नाम मोहब्बत, रुकती सांसें, धड़कता दिल धक से धड़का देते हैं, धक से धड़का देते हैं। अभी तक आपने जाना किस प्रकार से गिरधर काका अपना एक दशकों वर्ष पुराना एक मुकदमा जीत जाते हैं और अपनी जीती हुई जायदाद का कब्जा लेने के लिए वह अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर की ओर घर से रवाना हो जाते हैं। और आपने यह भी जाना कि वह घर से रवाना तो हो जाते हैं, परंतु जरूरी कागजात, रजिस्ट्री, वह सब घर ही भूल गए थे। इसीलिए उनका पुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया और पुत्री कमसिन कन्या शीला उन कागजातों के साथ उन्हें स्टेशन पर मिलती हैं और किस प्रकार से उनकी गाड़ी, रेलगाड़ी का सफर उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर के लिए प्रारंभ हो जाता है। तो आगे जानिएगा। हाले प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 4। लगभग 3 दिन और 3 रातों के सफर के उपरांत रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई अपने गिरधर काका को उनके बच्चे झुम्मन लाल, छलिया और कमसिन कन्या शीला सहित उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर के जिला हैरतगंज के रेलवे जंक्शन पर उतार देती है। जैसे ही गाड़ी हैरतगंज जंक्शन पर आकर रुकती है कि तभी एक चाय वाला डिब्बे खिड़की से, बाबूजी चाय। इसके उत्तर में गिरधर काका, हाँ हाँ बेटा, चाय अवश्य पिएंगे। परंतु डब्बे से उतरकर वहां जंक्शन की कुर्सी पर बैठकर, इतना कहते गिरधर काका के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक उभर आई थी और वह हंसते हुए खिड़की से ही एक कुली को आवाज लगाकर बुला लेते हैं, जो उनका सामान उठाकर जंक्शन पर रख देता है। तब झुम्मन लाल, छलिया काका से कुछ कहते हुए, अच्छा तो यही है हमारा पुश्तैनी गांव। इससे पहले गिरधर काका कुछ जवाब देते उनकी कमसिन कन्या शीला, मगर पिताजी यहां तो हैरतगंज जंक्शन लिखा है। तब अपने गिरधर काका जंक्शन की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कुछ मुस्कुरा देते हैं और उसी प्रकार से मुस्कुराते हुए झुम्मन लाल उर्फ छलिया और शीला को बताते हैं कि मेरे बच्चों, यह जंक्शन है, यहां से टांगा पकड़कर हम सबको अपने गांव चौसठपुर तक जाना होगा।
यह सुनते ही झुम्मन लाल लगभग खुशी के साथ उछलते हुए, वाह पिताजी वाह, तब तो अत्यधिक मजा आ जाएगा। हैरतगंज जंक्शन पर चाय नाश्ता करने के उपरांत अपने गिरधर काका एक टांगे वाले के साथ रूबरू होते हुए कि क्यों भाई, चौसठपुर को चलोगे? टांगे वाला अत्यधिक नम्रता पूर्वक, जी बाबूजी, क्यों नहीं, इसीलिए तो यहाँ टांगे के साथ खड़े हैं। इतना कहते हुए टांगे वाला, जो एक अधेड़ उम्र का दाढ़ी मूछों वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति था, जिसने अपने सर पर गांव देहात का सम्मान एक पगड़ी को कसकर बांधा हुआ था, मुस्कुराते हुए गिरधर काका के समीप से उनका सामान उठाकर टांगे के भीतर रख देता है। तभी गिरधर काका की कमसिन कन्या शीला अत्यधिक उत्तेजित होते हुए कि मैं टांगे के आगे वाले स्थान पर बैठूंगी, मैं टांगे के आगे वाले स्थान पर बैठूंगी, और देखो ये घोड़ा कितना तगड़ा है। शीला की उत्तेजना देखते हुए गिरधर काका उसकी बात को मान लेते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो शीला, ये गांव देहात का टांगा है, घोड़े को छेड़ना मत, नहीं तो यह अपनी पूंछ से तुम्हारे मुंह पर वार कर देगा। गिरधर काका के इतने कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे और उसी प्रकार से हंसते हुए टांगे पर चढ़ जाते हैं। तभी टांगे वाला एक जोरदार चाबुक की लताड़ से टांगे को चौसठपुर की ओर दौड़ाने लगता है। हाँ, ओह, चल सपाट। अभी टांगे ने अपनी हल्की हल्की रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी झुम्मन लाल छलिया, पिताजी, कितने समय के पश्चात हम गांव चौसठपुर को पहुंच जाएंगे? इसके प्रत्युत्तर में काका अपने पुत्र झुम्मन लाल और छलिया को बताते हैं कि यही कोई 1.5-2 घंटे के सफर के उपरांत हम अपने पुश्तैनी गांव की सीमा के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गिरधर काका के घर पर औरतों के जमघट के बीच बिमला काकी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। उनके इर्द गिर्द आस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं उनको घेरे हुए हैं। नाट्टो प्रालो, जो कि बिमला काकी के कुछ करीब थी, अन्य महिलाओं से कुछ कहते हुए कि देखो ना, हमारी बिमला तो अब सेठानी बन गई है, सच ईश्वर जो करता है सही ही करता है। नाटोपरालो एक अधेड़ उम्र की महिला है, बिना रुके अपनी सखी बिमला की बड़ाई करे ही जा रही थी कि हमारी बिमला तो भाग्य लक्ष्मी है, हमारी बिमला तो भाग्य लक्ष्मी है, देखो ना, जैसा सुंदर नैन नक्श इसने पाया है वैसा ही भाग्य। नाटोपरालो की बात से अन्य महिलाएं भी सहमत होते हुए हामी में अपना सिर हिलाए ही जा रही थी। तभी बिमला काकी गर्मा गर्म समोसे रसोई घर से अपनी महिला मित्र मंडली के सामने परोस देती हैं। इस प्रकार से कुछ और समय तक सभी महिलाएं बिमला काकी के भाग्य का गुणगान करते हुए गर्मा गर्म समोसे का आनंद प्राप्त करती रहीं। उधर दूसरी ओर बहुत से गांव देहातों के मध्य कच्चे पच्चे मार्ग पर टांगा हवा से बातें करते हुए दौड़ रहा है कि तभी सुंदर काया शीला की नजर सड़क किनारे के खेत के मध्य मोर के जोड़े पर पड़ जाती है और वह कुछ उत्तेजित होते हुए, पिताजी वह देखो मोर, वह मोर ही है ना? शीला को यूं उत्साहित होते देख गिरधर काका के चेहरे पर कुछ मुस्कान सहज ही आ जाती है। हाँ मेरी बच्ची, वह मोर ही है। शीला के सर पर अपना ममता भरा हाथ फेरते हुए तभी टांगे का चालक अपने घोड़े की एक जोरदार चाबुक के वार से बहुत तेज दौड़ाने के लिए उत्साहित करते हुए टांगे को चल सपाट। यह था प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 4। जल्द ही प्रेम पुजारी का 5th एपिसोड आप सबके लिए प्रसारित करूंगा। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।